एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड द्वारा जितनी भी हिंदी विषय की 2011 से लेकर अब तक की भर्ती परीक्षाएं जो हुई हैं उनसे संबंधित जो PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित 3 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल, कहानी, उपन्यास, निबंध, इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो से कम 4 क्वेश्चन जो हैं मतलब 8 अंक जो हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जागरण सुधार काल के नाम से कौन से काल को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा द्विवेदी युग जो है इसको जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो है वो 1900 से 1918 या फिर 1900 से 1920 तक मानी गई है। भारतेंदु युग का जो काल है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना गया है। छायावादी युग जो है इसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1938 ईस्वी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल से संबंधित। काशी में बनारस पत्र जो है वो कब निकला था? तो ये निकला था 1845 ईस्वी को। इसके जो संपादक थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है नासिक के तोपाख्यान जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? इस रचना का जो अन्य नाम है वो चंद्रावली भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके रचनाकार का नाम पूछा है तो वो हैं सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल के प्रस्तोता कौन है? मतलब पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है अकेले कमलेश्वर ने हिंदी साहित्य आंदोलन चलाया था वो कौन सा आंदोलन था? तो इसका जवाब हो जाएगा समांतर कहानी आंदोलन। ये कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया है। जो सचेतन कहानी है ये महीप सिंह ने इस आंदोलन को 1964 में चलाया था और सक्रिय कहानी जो है इसके जो प्रतिपादक हैं वो राकेश वत्स माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। छायावाद को रूपायित करने वाला प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो उसकी हम बात करें तो वो है कामायनी। कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में की गई थी और प्रिय प्रवास जो रचना है ये 1914 में प्रकाशित हुई थी और साकेत की हम बात करें तो ये 1931 को संपादित की गई रचना है। मतलब इस दिन इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कवि का वास्तविक नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन जो कवि है इसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। त्रिलोचन जो हैं इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह और रांगे राघव जो हैं इनका वास्तविक नाम है त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक से संबंधित कवि इनमें से कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको तार सप्तक से संबंधित जो कवि है वो है गिरजा कुमार माथुर। मतलब यहाँ बात हो रही है प्रथम तार सप्तक की। श्रीकांत वर्मा रघुवीर सहाय जो कवि हैं ये दूसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। इसमें हमने तार सप्तक
के 4 भाग देखे हैं, तार सप्तक, तार सप्तक द्वितीय, तार सप्तक तृतीय, तार सप्तक चतुर्थ। इन चारों जो सप्तक हैं इनमें 7-7 कवि हुए हैं और इन 7 कवियों को हमने ट्रिक के माध्यम से इस चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देखें। उसमें हमने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि कौन से तार सप्तक का कवि कौन हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करें, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य इनमें से कौन सा नहीं है। 3 तो यहाँ खंड काव्य हैं, एक इसमें खंड काव्य नहीं है, वो पूछा है तो वो है मानसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 युग्म दिए गए हैं, एक साइड में रचनाएं दी गई हैं, दूसरे साइड में उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो यहाँ हम बात करें ऑप्शन ख, ग, घ तीनों ही सही हैं। अंधेरे बंद कमरे ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना नहीं है, ये रचना जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित रचना है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार का सुमेलित युग्म कौन सा है। यहाँ पर सही वाला पूछा गया है। तो यहाँ हम चारों विकल्पों में बात करें तो यहाँ परिंदे जो है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना है, ये विकल्प सही है। और हम बात करें कुरुक्षेत्र दिनकर का है, असाध्य वीणा अज्ञे का है और लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा संपादित या प्रकाशित रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल काव्य धारा के कवि हैं, वो कौन सी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ हम बात करें इन चारों विकल्पों में तो विकल्प नंबर घ जो है ये बिल्कुल सही है। ये जो हैं ये प्रगतिवाद से संबंधित प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, महादेवी वर्मा को किस कृति के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ 4 विकल्पों में हम बात करें तो यामा कृति के कारण महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1940 को। यामा जो इनकी कृति है उसमें जो रचनाएं संकलित हैं उनका नाम है निहार, रश्मि, निर्जा, संदेह गीत। इन चारों रचनाओं का संकलन यामा जो रचना है उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो नहीं पूछा है तो इसमें कुरु कुरु स्वाहा जो है ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों ही रचनाएं धर्मवीर भारती की मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म 1889 को हुआ था। 1498 को मीरा का जन्म हुआ था और 1868 को एक पत्रिका भारतेंदु के द्वारा निकाली गई थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर इसको 1896 भी माना है, कहीं कहीं पर 1898 भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मेरे बचपन के दिन इस कृति की लेखिका कौन है। तो वो हैं महादेवी वर्मा। महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था 1903 ईस्वी में। उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। तो ये किस पत्रिका के संपादक रहे थे 1903 में। तो वो है सरस्वती मासिक पत्रिका। भारतेंदु युगीन साहित्य से संबंधित प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ 4 प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, उसमें नहीं वाला पूछा है। 3 प्रवृत्तियाँ शामिल हैं, एक नहीं है। वो है गद्य पद्य में हिंदी के एक ही भाषा रूप खड़ी बोली की प्रधानता, ये सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प जो है वो कौन सा है। तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो संसद से लेकर सड़क तक ये धूमिल द्वारा रचित रचना है। बाकी तीनों रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो सुमेलित नहीं हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। अंधेरे में इसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं। संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं और हरी घास पर क्षण भर इसके रचयिता अज्ञे हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी
कि उपन्यास विधा से संबंधित रचना इनमें से कौन सी नहीं है। 3 रचनाएं उपन्यास विधा की हैं, एक रचना जो है वो उपन्यास विधा में नहीं आती, वो है कुटज। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले लेखक द्वय ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर कार्य किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ लल्लू लाल एवं सदल मिश्र। ये इसका सही जवाब है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी और सदल मिश्र ने चंद्रावती की रचना की थी। सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की थी और इंशा अल्लाह खां के ग्रंथ का नाम है उदयभान चरित। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित विधाओं में असंगत विकल्प कौन सा है। एक साइड में विधाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड में वो कौन सी विधा है। आवारा मसीहा जो है ये आत्मकथा से संबंधित विधा नहीं है, तो यही विकल्प असंगत है। बाकी तीनों विकल्पों के सामने जो विधाएं दी गई हैं, रचना और विधा, वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों में से कौन सा इसमें नहीं है। तो यहाँ 3 तो मौलिक नाटक दिए गए हैं और एक अनुदित नाटक दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 9 मौलिक नाटकों की रचना की थी, तो इसमें रत्नावली जो है ये अनुदित नाटक माना गया है। बाकी तीनों मौलिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें। रचना और रचनाकार से संबंधित विकल्प कौन सा सही नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो इसमें कानों में कंगना जो है इसके रचनाकार राधिका रमन सिंह नहीं है। तो यही विकल्प जो है ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी तीनों रचनाएं और उनके सामने जो रचनाकार दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कहानी। एक साइड में कहानियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनके कहानीकार दिए गए हैं। उनमें जो असंगत है, मतलब उसका जो कहानीकार नहीं है, वो आपको बताना है। यही सच है उषा प्रियमवदा, तो यही इसमें गलत विकल्प है। बाकी तीनों विकल्प कहानी और कहानीकार वाले बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है अज्ञे की रचनाओं से संबंधित विकल्प इनमें कौन सा सही है। तो यहाँ अज्ञे की कौन सी रचनाएं जो हैं वो उस विकल्प में संपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। तो यहाँ हम बात करें भगनदूत, चिंता, आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं अज्ञे की आती है। इसमें यहाँ यामा अज्ञे की नहीं है, कहीं और जो रचनाएं हैं इन विकल्पों में जो है रचनाएं वो दूसरे कवियों की भी शामिल हैं। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प घ। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उस रचना का नाम है हिम तरंगिणी। अगले प्रश्न की हम बात करें। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम आपको बताना है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही विकल्प है वो है साय में धूप। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक साइड में रचनाएं दी गई हैं और सामने उनके रचनाकार दिए गए हैं। उनमें से असुमेलित वो विकल्प होगा कि जो रचना दी गई है उसके सामने उसका रचनाकार जो है वो सही नहीं है। तो इसमें अमरकांत की रचना कितने पाकिस्तान जो है यह सुमेलित नहीं है। कितने पाकिस्तान जो रचना है ये कमलेश्वर की है। अमरकांत की जो रचना है उसके नाम है इन्हीं हथियारों से। और बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। और इनमें जो भी रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं तो उन रचनाकारों को इन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक साइड में कहानी और सामने उनके कहानीकार दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प नहीं है वाला पूछा गया है। तो इसमें खोई हुई दिशाएं ये मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी नहीं है, ये कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है। बाकी तीनों विकल्प उसके कहानी और कहानीकार से संबंधित बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है रचनाकार व रचना की दृष्टि से
असुमेलित विकल्प कौन सा है? यहाँ भी वही क्वेश्चन है। तो इसमें रामनरेश त्रिपाठी ने विष्णु प्रिया की रचना नहीं की थी। विष्णु प्रिया जो है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, वो है रचना एवं रचनाकार से संबंधित विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो वो है अंधेरे बंद कमरे राजेंद्र यादव, ये सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पर हम चलें, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ एक ही विकल्प सुमेलित है, वो है बलचनमा, जो नागार्जुन द्वारा रचित रचना है। पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है। फिर हम आपका बंटी की बात करें, यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित रचना है। और अपने अपने अजनबी ये अज्ञे द्वारा रचित रचना है। अगले क्वेश्चन पर हम चलें, रचना एवं रचनाकार से संबंधित सुमेलित विकल्प कौन सा है? यहाँ एक ही विकल्प जो है वो पूरी तरह सुमेलित है, वो है आंसू, जो रचनाकार है इस आंसू जो रचना है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बाकी के विकल्प जो हैं वो असंगत बैठते हैं। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। स्वर्णधुली रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। निर्जा के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलें, पात्रों और रचनाओं में सुमेलित विकल्प इनमें से कौन सा है? तो वो एक ही विकल्प है, हल्कू जो पात्र है ये पूस की रात जो कहानी है उसका पात्र है। बाकी तीनों जो हैं वो सही नहीं है। लहना सिंह जो हैं ये उसने कहा था कहानी का पात्र है, नायक है। ठगना जो है ये पट्टापेक्स नहीं होगा का नायक है। दीवान जो है ये उजाले के मुसाहिब का नायक है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प घ। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ जो न भूल सका ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना नहीं है, ये विकल्प ही असुमेलित है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो पूर्णतः सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर हम चलें, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ अशोक वाजपेयी की रचना का नाम है समय के पास समय है, ये बिल्कुल सही है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं वो सुमेलित नहीं है। लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम है रात अब भी मौजूद है। और मंगलेश डबराल जो है इसकी रचना का नाम है पहाड़ पर लालटेन। और ऋतुराज की रचना का नाम है सूरत नीरत। अगला क्वेश्चन है, रचना एवं विधा से संबंधित सही विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास विधा से संबंधित रचना है। बाकी तीनों विकल्प असंगत यहाँ पर दिए गए हैं। आत्मजयी जो है ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें विकल्प क जो है वो ही सुमेलित नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना का नाम युगांत नहीं है। युगांत किसकी रचना है ये आपको बताना है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार एवं रचनाओं से संबंधित सुमेलित विकल्प इनमें से कौन सा है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही जो सुमेलित है वो है विकल्प नंबर घ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना का नाम गर्म हवाएं है। रघुवीर सहाय की रचना का नाम है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। धूमिल की रचना का नाम है संसद से सड़क तक। लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम है नाटक जारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विवरण किस विकल्प में दिया गया है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें गलत जो विवरण है वो दिया गया है विकल्प नंबर क में। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियाँ नगण्य हैं, ये बिल्कुल गलत विकल्प है। बाकी यहाँ आप तीनों विकल्प देख सकते हैं, ये तीनों ही विकल्प काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार और कहानी से संबंधित सुमेलित विकल्प इनमें से कौन सा है? तो यहाँ हम बात करें मणिका मोहिनी की कहानी का नाम ढाई आखर प्रेम का, ये बिल्कुल सही और सुमेलित विकल्प है। नासिरा शर्मा की जो कहानी है उसका नाम है अपनी वापसी। और
उसका नाम है पत्थर गली नासिरा शर्मा की है। और चित्रा मुदगल की रचना का नाम है अपनी वापसी। और ममता कालिया की रचना का नाम है उसका यौवन। अगला क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ हम बात करें इदन न मम, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, ये बिल्कुल सही है। आपका बंटे मन्नू भंडारी की, अनन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की, और आवा जो है ये चित्रा मुदगल की रचना है। तो इसी के साथ अपना आज का ये आधुनिक काल से संबंधित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो से कम 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।